नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। उनकी कुछ और क्वेरीज़ हैं ज्योतिष के विषय में। आई वेलकम यू अनुभा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। सो मच गौरव जी। बोलिए। आज कुंडली से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है, हमको लगता है यूनिक भी है और होता भी है लोगों को कुंडली, मगर इसके एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते जनरली बताने वाले। तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि अक्सर सुनने में आता है किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग है, एक राजयोग एक विपरीत राजयोग सुनने में आता है जी। और तो किसी में हर्ष राजयोग है, खुशी का। तो क्या ये किस तरह की चीज़ है, मतलब क्या बला है कि थोड़ा इसे समझाइए। बला तो नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा ही अद्भुत कुछ सिद्धांत हमारे ऋषि पराशर जी ने दिया है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुंडली में बहुत ख़राब ग्रह कहीं पर बैठ जाते हैं तो हम लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन कई बार यही खराब ग्रह जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे जीवन में आए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसी कुंडलियों को देखा है जिसमें विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग का अर्थ होता है कि 6, 8 और 12 ये 3 हाउसेस के में जो ग्रह या तो नीच के पड़ जाएं या इन तीनों में से आपस में एक्सचेंज हो जाए हाउसेस का, ग्रहों का, तो विपरीत राजयोग होता है। और ये बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। मतलब जो काम राजयोग से नहीं बन पाता वो विपरीत राजयोग कर देता है। और जितने भी बड़े लोग आप देखेंगे, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, या किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है, तो उनमें आपको सभी में एक ये कॉमन सी चीज़ है, विपरीत राजयोग आपको कई बार मिलेगा ही मिलेगा। और कई बार ये देखने में आता है विपरीत राजयोग ने जो आदमी एकदम साधारण सा था उसको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। तो इसलिए विपरीत राजयोग की महत्ता बहुत कही है महर्षि पराशर जी ने। कुछ कुंडलियां आज हम देखेंगे कि कैसे विपरीत राजयोग उन कुंडलियों को हम में एनालाइज कर सकें। पहले देखते हैं। देखिए, ये अंकुर खत्री जी कुंडली है। इसी कुंडली में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज इनकी कुंडली को डिस्कस करने का का कारण है विपरीत राजयोग। देखिए, इस कुंडली में जो लग्नेश है वह शुक्र है, ठीक है, तुला राशि वहाँ पर बैठी है। लग्नेश में, लग्न में केतु देव बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र 2 भावों का स्वामी है, एक तो वो परम शुभ लग्नेश है और दूसरा वो अष्टमेश भी है। लेकिन यही अष्टमेश आप देखिए, शुक्र नीच का होकर द्वादश भाव में जाकर बैठ गया है, वो नीच का हो गया है। नीच का शुक्र हम देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि अरे बाप ये क्या हुआ, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ शुक्र देखिए कहाँ का है, अष्टम का जाके 12th हाउस में बैठ गया और इस शुक्र ने इस कुंडली को के लेवल को बहुत बहुत ऊंचा कर दिया है, ठीक है। ये बात और है कि चूंकि अष्टम भाव है तो अष्टम भाव का जो स्वामी है वो नीच का होकर बैठ गया है 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं रोग आयु पे थोड़ा असर तो जरूर डालेगा इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और बहुत सारे फ़ायदे इनको देगा, जैसे कि रिसर्च हुआ, जैसे कि कोई सीक्रेट इनके पास कोई ऐसी चीज़ें इनको मिलेंगी जीवन में जो कि आम लोगों को जल्दी नहीं मिल पाती हैं। और 12th हाउस में जाकर बैठ गया नीच होके, तो यानी इनकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत सुंदर होगी, वो बहुत बढ़िया होगी। ये अलग बात है कि राहु केतु बैठे हुए हैं एक्सिस में, लग्न और 7th में, लेकिन शुक्र का वहाँ बैठ जाना काफ़ी उत्तम होगा। मैंने इनको सजेशन के रूप में, चूँकि लग्न का स्वामी शुक्र है, मैंने कहा था कि आप एक अच्छा सा अमेरिकन डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड जो एक तरह का उपरत्न होता है, अच्छी क्वालिटी का, आप सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली में चांदी में पहनिए। और उन्होंने पहना और उनको उसका लाभ भी मिला है। अगर कोई दूसरी कुंडली हम देखें, ये रीना राय जी की कुंडली है। अब ये बड़ी ब्यूटीफुल कुंडली है। यहाँ पर देखिए एक
जो सबसे बड़ी चीज़ है कि चंद्रमा जो है वह जो द्वादश भाव में का स्वामी है वो जाके अष्टम में बैठ गया है। ये विपरीत राजयोग है, ठीक है। चंद्रमा वहाँ से आके यहाँ पर बैठ गया और वो चंद्रमा पीड़ित भी है। किससे पीड़ित है? शनि की पूरी दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो अगर चंद्रमा कोई ग्रह पीड़ित भी हो जाए और वो इंटरएक्सचेंज करे तो वो सुपर राजयोग, सुपर विपरीत राजयोग वो कहा जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर काफ़ी बली हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है इनका। और गुरु चूंकि स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव भी बली हो गया है। और लेकिन अष्टम भाव का बली होना बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में, क्योंकि फिर कई सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन चंद्रमा का इनको काफ़ी चंद्रमा का विपरीत राजयोग में चला जाना इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उपाय के रूप में मैंने इनको एक मोती सजेस्ट किया था अच्छी क्वालिटी का, सबसे छोटी उंगली में दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में चांदी में पहनने को मैंने कहा था। और भी कुछ उपाय बताए थे जिन्होंने किए, उससे इनको लाभ है, आराम है। अब देखिए तीसरी कुंडली पर अगर हम नज़र डालें तो ये सुकृत मजूमदार जी की कुंडली है, जिसकी कुंडली में इनकी कुंडली में पहले के एपिसोड्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस कुंडली को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो चंद्रमा है जो अष्टम भाव, देखिए वहाँ का क्या था, द्वादश भाव का चंद्रमा अष्टम में आकर बैठा था। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो कौन सा है, वो अष्टम भाव का चंद्रमा द्वादश भाव में नीच का होकर बैठ गया है। तो सुपर राजयोग इनका बन गया है। इस चंद्रमा ने इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है बिजनेस में और हर चीज़ों में। और जो सबसे बड़ी बात इनके साथ ये रहेगी कि हमेशा इनको लगेगा कि कोई इनके ऊपर किसी का हाथ है। इनको हमेशा कभी भी परेशानी में आएंगे, चंद्रमा ऐसी स्थिति में आता है तो हमेशा कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स इंसान को मिलती है। और इनको मैं सजेस्ट किया था, मैंने चूँकि इनकी कुंडली का में लग्न में गुरु बैठा है तो कई बार गुरु जब लग्न में बैठता है या केंद्र में बैठता है तो कई सारे दोषों को ख़त्म कर देता है। तो वो भी इस कुंडली के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उपाय के रूप में मैंने इनको एक पन्ना बताया था, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में अच्छे क्वालिटी का पन्ना 5 से 6 कैरेट का सोने में पहनने को मैंने इनको सजेस्ट किया था। ये देखिए चिरपरिचित कुंडली आपके सामने है मुकेश अंबानी जी की। अब ये कुंडली देखिए, इस कुंडली की शोभा देखिए। इस कुंडली की जो सबसे बड़ी शोभा ये है कि जो इनके 6th हाउस का स्वामी है वो जाकर 8th हाउस में बैठ गया है। षष्टम भाव का जो स्वामी है वो जाकर 8th में बैठ गया है। और जो षष्ठेश है वो त्रिषडाय भी है और वो जाकर 8th हाउस में बैठ गया है। ये सुपर राजयोग हो गया। और ऐसा और मुकेश अंबानी जी कौन हैं, कितने धनी हैं, ये बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब अच्छे से जानते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया विपरीत राजयोग का। और भी बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे कई तरीके के उसके और भी होते हैं, लेकिन उस पर अभी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो आज का जो मैं टिप ऑफ द डे आपको देना चाहता हूँ कि खराब योगों को देखकर घबराइए मत। हो सकता है वो कोई सुपर राजयोग हो, विपरीत राजयोग हो और वो आपको बहुत ऊंची बुलंदियों पर ले जाए। इसलिए ईश्वर पर आस्था रखिए और अपना आत्मविश्वास हमेशा जगाए रखिए। देखिए सब कुछ अच्छा होगा। मेरे चैनल में आने के लिए अनुभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हाँ, एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी परामर्श देता हूँ वो पूरी तरह से निःशुल्क है। तो अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करना हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप निसंकोच मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं।